ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज के लिए सरबराह इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस पहुँच गए हैं। वफाकी वज़रा शेर रहमान, अय्याज सादिक, मरियम औरंगज़ेब और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा फ्रांस की मेज़बानी में ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज इजलास में 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास से खिताब का इम्कान, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए कर्ज की तंजीम नौ और आलमी मालियाती लेन देन पर तबादला। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच आज दिन 11:15 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी भी बेंच का हिस्सा। चेयरमैन पीटीआई जवाद ख्वाजा, एतजाज अहसन, करामत अली दरखास्त गुजारों में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर कहते हैं, फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसला हुकूमत के खिलाफ आया तो कानून साजी की जा सकती है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। ज़्यादातर बेंचेस में चीफ जस्टिस मर्जी के जजेस को शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जज चीफ जस्टिस के नक्शे कदम पर चलते हैं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक में इरफान कादिर ने मजीद कहा, फौजी तनसीबात पर धावा पिछले 75 साल में कभी नहीं बोला होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। इतलाक 17 सितंबर को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेंगे। लापता 350 पाकिस्तानियों समेत 700 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। 82 मवाद की तस्दीक, 15 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को जिंदा बचाया गया। मुल्क में अब तक 150 के करीब अफराद के लापता होने की निशानदही हुई। गुजरावाला रीजन से 115 और आज़ाद कश्मीर से 32 अफराद की फैमिली सामने आ चुकी। मुतासरीन के DNA सैंपल्स लेने का सिलसिला भी जारी। कश्ती हादसे के बाद दर्ज मुकदमात की तादाद 30 से बढ़ गई। गुजरावाला में 23 और गुजरात में 8 मुकदमात दर्ज हुए। FIA और पुलिस का क्रैकडाउन तेज। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में दर्जनों मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी दावत पर शामिल होंगे। चारों सूबों के वज़राए आला कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर को अफवाज पाकिस्तान से मुंतखब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा चीन। पाकिस्तानी वफ़द के चीन के साथ दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात। ISPR के मुताबिक फ्रीकैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी 2 तरफ़ा दिफाई ताउन का जायज़ा लिया। जनरल साहिर शमशाद की चीनी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें पाकिस्तान और चीनी आहिनी भाई और हर मुश्किल के साथी हैं, मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में अज़्म जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि दोनों मुल्कों के फ़ौजी ताल्लुकात हर आजमाइश का मुकाबला कर रहे हैं। दिफाई और तरबीती शोबों में ताउन में बेहतरी आई है। पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक सईद की दोनों की रुकनीत मुअत्तल करने की तस्दीक। राना फारूक सईद कहते हैं कि एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की CEC की रुकनीत मनसूखी के लिए पार्टी को सिफारिश कर दी है। एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की बरतरफी का फैसला आइंदा CEC इजलास में मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बहुत मुश्किल वक्त देखा, अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जब भी एम्पायर की मुदाखलत नहीं होती, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियारी में तकरीब से खिताब। बोले 2018 के इंतखाबात में अवाम के वोट पर डाका डाला गया। अवाम ने उसका इंतकाम जमहूरी तरीके से लिया। बिलावल ने लियारी के ककरी ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया। कहा, पीपल्स पार्टी ने इसी ग्राउंड से जनरल ज़ियाउल हक को ललकारा था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कराची यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से भी खिताब किया।
लिया अराजी करप्शन केस, चेयरमैन पीटीआई को आज पेशी के लिए आखिरी वार्निंग। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को आज 22 जून को तीसरी बार तलब किया गया है। अगर चेयरमैन पीटीआई आज भी पेश न हुए तो उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई की बहन और बहनोई को भी आज एंटी करप्शन डीजी खान में पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई के राशि स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। मुल्जिमान की तलबी, तहकीकाती टीम ने तमाम मुल्जिमान को समन जारी किए। एसपी सिविल लाइन्स और मॉडल टाउन को तमाम मुल्जिमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। तमाम मुल्जिमान को 21 जून को शाम 7 बजे पेश होने का कहा गया था। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी और हम्माद अजहर मुकर्ररा वक्त पर जीआईटी में पेश नहीं हुए। चौधरी परवेज इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सदर पीटीआई परवेज इलाही को एक मुकदमे में जमानत पर रिहाई पर दूसरे में गिरफ्तार किया। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही बोले, पुलिस और एफआईए ने हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की है, इनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही। पहली समाअत पर जो लिबास था वही आज है। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। £190 मिलियन मुबैना करप्शन केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और ज़ियाउद्दीन को आज दोबारा तलब कर लिया। तीनों अफराद को मुतल्लिका दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत कर दी। आमदन से ज़ायद सजाद केस में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी आज दोबारा तलब किया। सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, उस्मान बुज़दार ने 4.5 अरब फरागोगी के अकाउंट में मुंतकिल किए। 9 कनाल सरकारी राजी पर कब्जा। मुल्तान में हाउसिंग स्कीम में 50 करोड़ का फ्रॉड किया। कमिश्नर्स और डेप्टी कमिश्नर्स की तैनातियों में 420 मिलियन की रिश्वत भी ली। जिना हाउस हमला केस, खतीजा शाह और आलिया हमजा समेत 180 गिरफ्तार मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला आज होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि मुल्जिमान की तादाद ज्यादा और तमाम फाइल्स का जायजा लेना है। प्रोसिक्यूटर ने तमाम मुल्जिमान की जमानतें खारिज करने की सदा की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद कई मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हम्माद अजहर, हसान नियाजी, जुबैर नियाजी और खालिद गुज्जर शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद और असद उमर की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। लाहौर में यास्मिन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई 23 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शहरियार आफरीदी का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। शहरियार आफरीदी की तबीयत नासाज, DHQ अस्पताल में तिब्बी मुआयना हुआ। मुख्तलिफ दवाओं के खामियाल की दरामद पर पाबंदी की क्लास खत्म। लकड़ी की इम्पोर्ट पर लगाएगी कदगनों को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 12 माह के लिए फी यूनिट ₹1.52 सरचार्ज की मंजूरी दी गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक अरकान असम्बली बाबर नवाज, शाहिद महमूद और लीगी रहनुमा मोहब्बत अवान की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज हॉलैंड की सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईद कुर्बा करीब आ गई, लेकिन मवेशी मंडी में व्यापारी खरीदारों के मुंतजिर। मवेशियों की आसमान से बातें करती कीमतों से न सिर्फ खरीदार बल्कि व्यापारी भी परेशान। खरीदारों को ईद के करीब कीमतें कम होने की उम्मीद।